भाई खतरे की घंटी बज चुकी है सीएसके के लिए और यहाँ से अब प्लेऑफ्स के जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो बहुत मुश्किल है। भाई ये लोग चेन्नई सुपर किंग्स की तरह नहीं, चेन्नई सुपर क्वींस की तरह खेल रहे हैं। मतलब इतने कोमल की इनसे छक्के नहीं लग रहे भाई। भाई पहले आई थिंक कि 6 ओवर्स में एक भी 6 नहीं लगा इस टीम से। भाई नहीं लगा, मेरे से पूछ, मैं बताता हूँ, नहीं लगे। इतनी मतलब खराब क्रिकेट। और वहीं पे अगर सामने वाली जब टीम आई भाई देख, चेन्नई एक अलग पिच पे बैटिंग करती है और जो सामने वाली टीम आती है अलग पिच पे बैटिंग करती है। ऐसा लगता है कि चेन्नई बैटिंग करती है, ओ भाई बहुत टफ पिच है, ऐसा लगता है हमें। लेकिन ये जब आती है तो ऐसा लगता है अरे ये तो चेन्नई का पिच है। मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें उन्होंने क्या कहा था पता है? उन्होंने कहा था हम 50-60 रन शॉर्ट, 50-60 रन शॉर्ट से। कप्तान खुद आके एडमिट कर रहा है, तो आप सोच रहे हो कितना बड़ा सेटबैक है ये, कि मतलब आपको खुद ही नहीं पता कि मतलब आपकी चीजें कैसे करनी। कल तो मेरे को बैटिंग ऑर्डर समझ नहीं आया। बैटिंग ऑर्डर से पहले ना टॉस समझ नहीं आया। टॉस में पता है ऋतुराज गायकवाड़ कहता है कि मैं मैच से पहले टॉस की प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिस सेशन में मैं सारे टॉस जीतता हूँ, जब मैं ग्राउंड पर आता हूँ तो टॉस हार जाता हूँ। 10 मैच हुए हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही मैं शायद। बिल्कुल 10 मैच हुए, 10 में से एक टॉस जीता है इसने, सिर्फ एक टॉस, बाकी सारे टॉसेस हारे और अब तो मैच भी हारने लग गए हैं। बैटिंग में देखो क्या करोगे यार। देखो रहाणे और साथ में ऋतुराज गायकवाड़ दोनों सेम टाइप के प्लेयर है। जब आप T20 क्रिकेट खेलते हो ना तो आपको एक टेम्पलेटाइज प्लेयर चाहिए होता है जो कि आके ना छक्के चौके मारना शुरू करे। इनकी बैटिंग ऑर्डर तो मेरे को समझ नहीं आ रही। मोइन अली और डेरी मिचेल तो ऐसे वेस्ट कर रहे हैं ना ये। डैरिल मिचेल कल 8 नंबर पे आया। 8 नंबर। भाई एक बात होता है, जब डेरी मिचेल आप पे था तो समीर रिजवी एज इम्पैक्ट क्यों आया? और सबसे पहले ना देखो इनके ना ऊपर के जो बैट्समैन हैं भाई वो नहीं है सही, आपको मानना पड़ेगा। आपकी ओपन कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, भाई हिटिंग कौन करेगा फिर? ये दोनों के दोनों हमको पता है कि अच्छा खेलते हैं, ठीक है जो भी चीज़ है, लेकिन रहाणे से टू बी वेरी फेयर रन नहीं लग रहे हैं, और तेजी से तो बिल्कुल रहाणे से रन नहीं लग रहे हैं। अगर ऐसे नहीं लगेंगे रन तो भाई यही हाल होगा। देख रहाणे डॉट बॉल खेल जाते हैं, आने वाले बंदों पे प्रेशर आ जाता है, तो फिर शिवम दुबे को दूसरे बॉल से छक्का तो मारना पड़ेगा ना भाई। बिल्कुल भाई, अब प्रेशर एब्जॉर्व करना पड़ेगा। MS धोनी आए कल, उन्होंने भी मतलब कुल मिलाकर अगर बैटिंग में ना कुछ ज्यादा है ही नहीं बात करने के लिए। भाई क्या बोलूं, बैटिंग ही देख इनकी ना सब कुछ खराब है। कभी कभी देख डिपेंड वही करता है, शिवम दुबे ऋतुराज गायकवाड़ चले तो चले चांद तक, नहीं तो फिर रात तक। एक तो ऊपर से इनकी बॉलिंग पंजाब किंग्स की, भाई गजब बॉलिंग की है इन्होंने कल 8 ओवर कल इन्होंने बहुत बड़ा दाव खेला स्पिन खिलाने का वहां पे, क्योंकि पता था शिवम दुबे 8 ओवर स्पिन के रखे। एक वो सैम करन का मूव धोनी के लिए 19वां ओवर रखा कि रन नहीं आने दिए। ये मतलब एक बहुत बड़ा ये ना थिंक पावर राहुल चहर का भी कॉन्फिडेंस है। उनसे करण ने पूछा था कि भाई डालेगा 19वां ओवर, बोला बिल्कुल डालूंगा। धोनी है सामने, धोनी है फिर भी डालूंगा। उसने बोला था कि अगर स्लॉट में पड़ेगी तो 6 जाएगा, लेकिन उसने एक भी बॉल स्लॉट में नहीं डाला और आई थिंक बाउंड्री भी नहीं की थी, कुछ नहीं किया भाई, और एक विकेट भी आया था। बिल्कुल, उस बोल्ड मोइन अली को बोल्ड मारा था भाई। इतनी शानदार तरीके से बॉलिंग की थी। 8 ओवर में शायद 4-4.5 की इकोनॉमी से रन दिए थे। फास्ट बॉलिंग ने 10 की इकोनॉमी से रन खाए थे। और अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे ना, आई थिंक शायद IPL का हाईएस्ट है ये स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग का। कुछ 9 ओवर या 10 ओवर तक तो बाउंड्री नहीं लगी थी चेन्नई की। तो ऑब्वियसली इस मैच में आप कहीं से थे ही नहीं। मतलब कि ये मैच स्टार्टिंग से ही हार रही थी चेन्नई सुपर किंग्स, कहीं वापसी करने नहीं दिया। बॉलिंग करने आते दीपक चार 2 बॉल डालते हैं, बाहर चले जाते हैं, इंजरी है उसमें चलो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर वो आते हैं शार्दुल ठाकुर, उसी अगले 2-3 बॉल में ऑलमोस्ट 11-12 रन खा जाते हैं। वो तो खैर बात की बात है, लेकिन इस समय ना पंजाब किंग्स भाई बूस्टेड अप है, एकदम बूस्टेड अप है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि जॉनी वेस्ट्रो ने शतक लगाया, उसके बाद कॉन्फिडेंस आया। कल जॉनी वेस्ट्रो भी ने बढ़िया खेला, 46 रन की पारी खेली। राइली रोसू भाई कल बता दिया कि क्यों इनको थोड़ा हाई प्राइस से खरीदा था, राइली रोसू को क्यों खरीदा था, कहाँ काम आ रहे हैं, किस चीज़ से। तो चीज़ें काम कर रही है धीरे धीरे पंजाब किंग्स के लिए, लेकिन अभी भी लॉन्ग वे टू गो और दिक्कतें बढ़ गई भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अब क्वालिफाई अभी भी टॉप 4 में होपफुली, लेकिन अब दिक्कतें हैं। अब ऑलमोस्ट 5 मैचेस या जिनके 4 मैचेस हैं, जिसमें से 3 जीतने हैं। अभी आप 10 पॉइंट्स पे, अगर आप 3 जीतोगे तब आप 16 पे जाओगे। लेकिन भाई 18 पे जाके इनको खुद थोड़ा सेफ होना पड़ेगा। चारों जीतने पड़ेंगे। अब थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा। और आई थिंक यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़े से और प्रेशर लेने की ज़रूरत है चेन्नई सुपर किंग्स को, और उस तरीके से खेलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप अप्रोच चेंज करो, थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलो, अटैक करो भाई। देखियो अभी भी इनके पास ऑप्शंस है। एक चलो मुस्तफिजुर चले गए हैं अभी, तो वो ग्लेसन आए हैं, बढ़िया है। कल देखा था हमने क्या स्विंग करवा रहे थे, तो एक अच्छा एडिशन है। चलो आप मिस नहीं करोगे फिज को, बट डिपेंड्स भाई, अभी डिपेंड करेगा। क्योंकि भाई यहाँ से फॉर मी इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि आने वाले भाई मेरे अकॉर्डिंग तो फिर पूछा जाए बहुत दिक्कत है। क्योंकि देखा आपके ओपनर चेंज नहीं हो सकते। रहाणे अब एक हो सकता है कि फॉर्म पकड़ ले, फॉर्म पकड़ने में एक मैच ही लगता है, लेकिन अब पकड़ना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम। 4 मैच 10 मैच हो गए, कितना टाइम आप दोगे किसी को यार? वही बात है देख। लेकिन अगेन चेन्नई सुपर किंग्स का टिपिकल टेम्पलेट,
तो ये चीज़ें हैं चेन्नई सुपर किंग्स करती है। 2018 का शेन वॉटसन भी यही था, चल रहा था, चल ही नहीं रहा था, लेकिन आखिरी में फिर देखा था तो ज़रूरत पड़ेगी तो शायद जाना भी पड़ेगा उसके लिए। हाँ, तो आखिरी तक वो सब बड़ी बात है, आखिरी तक जाना भी पड़ेगा, तो ठीक है कोई नहीं, देख लेते हैं। लेकिन अभी भी है, आप थोड़ी चीज़ें करो, डेरी मिचेल को सही 3 नंबर पे खिलाओ ना डेरी मिचेल को, क्या दिक्कत है भाई? अरे यार खेला ही था वो, 3-4 पे ही खेल रहा था अभी कुछ समय से। कल तो मेरे को बैटिंग ऑर्डर समझ में आया, आप डेरी मिचेल को रहते हुए ऑलमोस्ट अच्छे खासे ओवर पे जहाँ डेरी मिचेल आते हैं वहीं उस ओवर में आता है, आप समीर रिजवी को इम्पैक्ट ले आता है। कल हो सकता था शायद समीर रिजवी तो का एक बॉलिंग ऑप्शन मिल जाता आपको इम्पैक्ट प्लेयर, तो आप अगर ठीक है आपको डेरी मिचेल, देखो डेरी मिचेल बॉलिंग तो नहीं कर रहे ना, तो आप डेरी मिचेल को हटा के समीर रिजवी खिला लो, क्या कर रहे हैं पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। आने वाले मैचेस में ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि ये जो इनकी प्लानिंग्स है, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो कितना इफेक्टिव इनके लिए काम कर पाएंगे। भाई ये तो थी इस मैच रिलेटेड जो भी एनालिसिस था। आपको क्या लगा ये मैच, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कहाँ पे आ रही है, आप कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही पोस्ट मैच प्री मैच वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें।